हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 4.2। तो जितनी भी 4.2 की प्रॉपर्टीज़ थी वो सब हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो देखो, एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं ना, जो क्या होंगे, हमें हर क्वेश्चन में यूज होंगे, है ना। तो वो जो ऑपरेशन है वैसे तो क्या है, हर क्वेश्चन में यूज होंगे, हम उनको तब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कि देखो, कोई क्या है, जैसे अपने पास गिवन है A B C D E F G H I, क्या है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है। तो देखो, ये तो है रो और ये क्या है, कॉलम। ठीक है, तो हम अगर किसी भी रो या कॉलम में कोई भी क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो उसे कैसे लिखते हैं। जैसे हमें मान लो कॉलम 1 में चेंजेस करना है, क्या कि कॉलम 2 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, कॉलम 1 में हमें चेंज करना है, तो इसे लिखेंगे कॉलम 1 ऐसे, फिर कॉलम 1 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है कॉलम 2। ठीक है, और हम ऐसे, हमने जो प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है कि हम ऐसे क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो को दूसरी रो से ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना, या सबका सेम से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, या इसका इसमें ऐड कर दिया, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, कर सकते हैं। तो उनकी वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है ना। तो ऐसे हम सब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई है नहीं। अब जैसे हमें मान लो क्या करना है, रो 1 में से रो 3 ऐड करना है, तो कैसे लिखेंगे, या फिर जैसे R1 में हमें क्या करना है, जो रो 3 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस करना है, तो कैसे लिखेंगे, R1 माइनस 3, या 2 से मल्टीप्लाई करना है या 3 से मल्टीप्लाई करना है, जिससे भी मल्टीप्लाई करना है वो नंबर लिखेंगे और R3। ठीक है, अगर जैसे हमें किसी रो और किसी कॉलम को क्या करना है, एक्सचेंज करना है, क्या करना है, एक्सचेंज। तो जैसे देखें, हमें कॉलम 1 को एक्सचेंज करना है कॉलम 2 से, तो कैसे साइन आएगा, कॉलम 1 एक्सचेंज कॉलम 2। ठीक है, एक साथ 3 को भी कर सकते हैं। जैसे हमें मान लो कॉलम 1 में ऐड करने हैं कॉलम 2 और कॉलम 3, तो कैसे लिखेंगे, कॉलम 1 में ऐड करना है कॉलम 1 प्लस कॉलम, मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3, या फिर माइनस करना हो, जैसे कॉलम 1 में से माइनस करना है कॉलम 1 और कॉलम 3, या फिर कॉलम 2 क्या करना है, प्लस करना है, और कॉलम 3 क्या करना है, माइनस करना है ना। मतलब जो भी हम उस क्वेश्चन के नीड के हिसाब से करेंगे वो हम कैसे लिखेंगे, वो ऐसे, जैसे कॉलम 1 में चेंज करना है तो कॉलम 1 में से क्या चेंज किया हमने, कॉलम 2 चेंज किया, तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। अगर हमें रो 1 में से माइनस करना है कितना, 3 मल्टीप्लाई करके उसमें क्या कर देना है, रो 3 से उसको माइनस कर देना है, तो क्या कैसे लिखेंगे, उसे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें हर क्वेश्चन में जैसे जैसे हम उनको करेंगे ना, तो ये क्या है, कुछ ऑपरेशंस हैं जिसको हमें लिखना होगा। जैसे हमें C1 में चेंजेस किया, C1 माइनस C2, तो उसके नीचे हम ऐसा लिख देंगे, या हमने कुछ और चेंज किया, मतलब जो भी चेंज करेंगे उसे इस हिसाब से लिखेंगे। जिसमें चेंज कर रहे हैं वो तो आएगा आगे। ठीक है, और फिर वही, और जो उसमें से हमने किया है प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी है वो हम उसके बाद लिख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस थे डिटर्मिनेंट के जो हमने ऐसे कर लिए। ठीक है, अब देखो हम करते हैं स्टार्ट अपने एग्जाम्पल। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट एग्जाम्पल अपना है कि इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन, है ना। हमें क्या करना है, जो अपना एग्जाम्पल फर्स्ट है ना, वो विदाउट एक्सपेंशन के क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें हमें क्या नहीं करना है, कोई भी एक्सपेंशन नहीं करना है। ठीक है, तो देखो अपने पास एग्जाम्पल है फर्स्ट, हमें गिवन है 49, 30 और 10, 1, 7 और 2, 6, 4 प्लस 1। ये हम अपने पास क्या है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, हमें इसे क्या करना है, एवेल्यूएट करना है विदाउट एक्सपेंशन। इसका हमें
एक्सपेंशन नहीं करना है ना। ठीक है, तो देखो एक्सपेंशन नहीं करना, यानी हमें इसकी वैल्यू क्या नहीं करनी, सॉल्व नहीं करनी। जैसे हम करते थे ना कि इससे वैल्यू फाइंड की, इससे या इससे जो भी फाइंड करनी थी, हमें ऐसे वैल्यू फाइंड नहीं करनी है ना। एक्सपेंशन इसका नहीं करना है और इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। तो देखो अगर एक्सपेंशन नहीं करना होता ना तो हमें कोई ना कोई जो अपन ने प्रॉपर्टीज क्या की हैं, पढ़ी है ना, उन प्रॉपर्टीज में से हमें इसको कोई ना कोई एक प्रॉपर्टीज क्या होगा, बनाना होगा, है ना, जिससे क्या हो जाए, सीधा क्या निकल जाए, आंसर निकल जाए। तो देखो हम क्या करते हैं, जैसे ये है कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो कॉलम 3 में हम क्या कर दें, 8 का मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें और कॉलम 1 में से उसे क्या कर दें, सबट्रैक्ट। देखो 8 4 जा 48। अब देखो इसमें से जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। अब ऐसे ही सेम इसमें क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 30 में से माइनस करना है, कितना है 39। कितना है 39। तो 32 माइनस करेंगे कितना, 39, कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी कि अपना कॉलम 1 और कॉलम 2 कैसे आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। कैसे, आइडेंटिकल, यानी ईच एलिमेंट ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम आर सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, तो हमें देखो अब इसमें क्या चेंज करना है, हमें चेंज करना है कॉलम 1 में से, क्या चेंज करना है, कॉलम 1 में से माइनस करेंगे कॉलम 3, क्या करके, 8 का मल्टीप्लाई करके। तो देखो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना, कि अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में किसी भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करते हैं या क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो जो क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है, अनचेंज्ड रहती है। क्या रहती है, अनचेंज्ड। तो ये हम पढ़ चुके हैं और इसके एग्जाम्पल भी हम, मतलब जो कुछ थे वो हम क्या कर चुके हैं, सॉल्व, है ना। तो हमने कुछ जो हर एक प्रॉपर्टीज के बाद उसके क्या किए थे, एग्जाम्पल किए थे ऐसे ही। तो उसमें मैंने ये तुम्हें इसमें बताया था, है ना, कि अगर किसी भी रो या कॉलम से एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लाई करके किसी और कॉलम या रो से उसको क्या करें, या तो ऐड कर दें या सबट्रैक्ट कर दें, तो क्या होती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, क्योंकि देखो जब इसको ऐड करेंगे, इसमें जब इन दोनों का क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, तो एक वैल्यू 0 हो जाती है। तो जो डेल्टा होता है तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है, वही डेल्टा ही होगी। ठीक है, तो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से 8 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है। तो देखो 49 माइनस 32, सेम 39 माइनस, नहीं आएगा कितना, 48, यहाँ आएगा 32 और ये हो जाएगा 10 माइनस 8। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका और इससे, और ये कैसे रहेंगे, सेम टू सेम, 6 4 एंड 1। ठीक, अब मैं इधर लिखता जाता हूँ। अब देखो 49 में से 48 सबट्रैक्ट 1, 39 में से 32 सबट्रैक्ट 7, 10 माइनस 8 2 एंड 1 7 एंड 2 एंड 6 4 एंड 1। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। रीजन, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर सेम, है ना। कैसे एलिमेंट हैं, सेम एलिमेंट है इसके। कैसे एलिमेंट हैं, सेम। तो C1 इक्वल टू C2 तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, C1 इक्वल C2, ये हम पहले ही प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, C1 इक्वल C2। ये क्या है, प्रॉपर्टी है कि जब भी क्या हो, 2 कॉलम या 2 रो, है ना, 2 कॉलम और 2 रो हैव सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, जो हमने चेंज किया वो हमने यहां ऐसे लिख लिया। ये क्या है, ये अपनी क्या है, ऑपरेशन है। ठीक है, ये तुम यहां इसके आगे लिख सकते हो चाहो तो,
कि यूजिंग ऑपरेशन, ठीक है, यूजिंग ऑपरेशन एंड सॉल्व एग्जाम्पल फर्स्ट। हम सारे एग्जाम्पल करेंगे इसके एक एक करके, है ना। तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे ये तुम्हें और अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। सारी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी वो फिर रिवाइज होंगी, है ना। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इजीली होने वो लग जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि जो एक्सरसाइज है उसे करने में तुमको प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन। इसमें भी हमें क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन है। देखो 1 1 1 एंड ए बी सी एंड बी प्लस सी सी प्लस ए एंड ए प्लस बी विदाउट एक्सपेंशन हमें से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहां है 1 ए बी सी, देखो बी सी सी ए एंड ए बी। देखो अगर हम इसमें ये ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ए बी सी। ऐसे ये इसमें ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ए बी सी। ऐसे ये सी इसमें ऐड कर दें तो ए बी सी, है ना। देखो यहां ए है, यहां ए नहीं है, यहां बी है, यहां पर बी प्रेजेंट नहीं है, यहां सी है और यहां पर सी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, C3 में C2 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऐड। तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। और हम ए प्लस बी प्लस सी क्या ले लेंगे, कॉमन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 1 1। क्या हो जाएंगे, 1 1 और 1, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, यूजिंग ऑपरेशन क्या करते हैं, C3 में C3 प्लस कर देते हैं C2। क्या कर देते हैं, C3 में C2 प्लस कर देते हैं। तो देखो ये तो सेम 1 1 1, ये भी सेम A B C। अब देखो इसमें ऐड कर दो 1, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। इसमें ऐड कर दो B, ये के भी क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। तीनों प्लस में तो किसी को भी आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A प्लस B प्लस C, ठीक। अब हम कॉमन ले लेते हैं ए प्लस बी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। किस में से, रो थर्ड में से, है ना। ये भी हम किस में, प्रॉपर्टीज में पढ़ सकते हैं कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से हम कोई भी नंबर क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हम इस थर्ड रो में से कॉमन लेते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। तो यहाँ तो सेम 1 1 1, यहाँ सेम ए बी सी और यहाँ भी क्या बचेगा, 1 1 और 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी गुना 0 इक्वल टू 0। और यहाँ रीजन क्या लिखना, C1 इक्वल C3। ये क्या है, प्रॉपर्टी है ना, कि C1 एंड C2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे हैं, सेम है ना, करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। ये और ये कैसे होने चाहिए, इक्वल। जैसे ये दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो अपने पास जो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 2 था, उसकी वैल्यू भी क्या आ गई, उसकी वैल्यू भी अपने पास 0 आ गई, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर अपने पास 3rd, है ना। वैसे इसमें एग्जाम्पल ये 8 9 और 10 ऐसे दे रखे हैं ना, अपन 1 2 3 से कर लेते हैं, वो आप देख लेना खुद ही। तो कौन सी रो में से या कौन से कॉलम में से क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये क्वेश्चन को देख के और समझ के, है ना, उस हिसाब से ही करना है कि ताकि वो क्या बन जाए, एक्सपेंशन तो हमको उसका करना ही नहीं है। तो एक्सपेंशन नहीं करना तो सिंपल सी बात है, जब भी हम क्या नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे। तो एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब करते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 3।
तो देखो जो अपना एग्जाम्पल नंबर 3 है वो अपन को गिवन है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, m माइनस n, m माइनस n, n माइनस p, p माइनस m, x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। हमें भी इसमें क्या करना है, हमें भी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, विदाउट एक्सपेंशन वैल्यू हमें इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो विदाउट एक्सपेंशन करना होगा तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना होगा, इसे प्रॉपर्टीज के जैसा बनाना होगा। तो देखो ए बी बी सी सी ए, तो देखो 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी। ऐसे ही एम देखो, और ढंग से देखो, एम प्लस का एम माइनस का कैंसिल, एन माइनस का एन प्लस का कैंसिल, पी माइनस का पी प्लस का कैंसिल। देखो सब में ए कैंसिल ए, बी कैंसिल बी, सी कैंसिल सी, सेम एक्स कैंसिल एक्स, वाई कैंसिल वाई और जेड कैंसिल जेड। कब, जब हम ये आर बने ना, इसमें इसका और इसका ऐड कर देंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा 0, सेम इसमें और इसको ऐड कर देंगे तो 0, सेम इसमें इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 0। तो हम क्या करते हैं, जो अपनी रो 1 है, क्या है रो 1 है, रो 1 में रो 2 और रो 3 क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। देखो R1 में यूजिंग ऑपरेशन, ठीक है, R1 में क्या चेंज कर देते हैं, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, जो ये अपनी R1 है ना, इसमें R2 और R3 का सम कर देते हैं, यानी इस पूरी का सम इसमें भी और इस पूरी का सम इसमें भी। तो ये जो अपनी फर्स्ट रो है ना, वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, देखो ए बी तो है ही, उसमें प्लस कर दिया बी सी और उसमें प्लस कर दिया ए सी, यानी कि इसमें इसको भी ऐड कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया। अब रो तो ये पूरी है कंप्लीट, अब इसमें हम इसका ऐड करेंगे। देखो m माइनस एन, एन माइनस पी प्लस पी माइनस एम। अब ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, और ये सब सेम रहेंगी, b माइनस सी, सी माइनस ए, एन माइनस पी, पी माइनस एम, और ये क्या रहेगी y माइनस जेड, और ये रहेगा z माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इन सब में जो फर्स्ट रो है इसकी, देखो a कैंसिल a, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या आ गया 0। सेम ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेम x से x, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। तो जो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट है वो कैसे हो गए 0। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट कैसे हो गए 0। यहाँ क्या है b माइनस सी, सी माइनस ए, एन माइनस पी, पी माइनस एम, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी रो और कॉलम के, है ना, each element of any row and column are 0 then the value of determinant is 0। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी एक डिटर्मिनेंट के ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर 0, तो इसके ऊपर वाली जो रो है उसके सारे एलिमेंट कैसे हैं 0 हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी 0। तो हमने विदाउट एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन नहीं किया हमने, विदाउट एक्सपेंशन इसकी वैल्यू क्या की है फाइंड की है, किसके थ्रू, प्रॉपर्टीज के थ्रू, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। क्यों आई, क्योंकि जो इसका फर्स्ट रो है उसके सारे एलिमेंट कैसे हैं 0 हैं, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक, ये हो गया अपना एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, तो सिंपल है, R1 में R2 और R3 का क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ऊपर की जो फर्स्ट रो है वो क्या हो गई सारी की सारी कैंसिल हो गई, क्या आ गया 0 0 और 0।
एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, हमें प्रूफ करवा रहा है। क्या करवा रहा है? प्रूफ दैट वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास है एग्जाम्पल नंबर 4। इस अब तक तो हमने क्या किया था, विदाउट एक्सटेंशन हमने क्या किया था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाउंड की थी। अब हमें इसको प्रूफ करना है, यानी LHS इक्वल लाना है RHS के, है ना। वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट क्या आनी चाहिए, x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स आनी चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो देखो R1 में क्या है, x है, और R2 में क्या है, y। तो R1 में से R2 माइनस कर देंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, और R2 में से R3 माइनस कर देंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम x माइनस वाई और y माइनस जेड लाने का जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यूजिंग ऑपरेशन, देखो क्या करते हैं हम, R1 में से माइनस कर देते हैं R2, और दूसरा ऑपरेशन करते हैं R2 में से R2 माइनस कर देते हैं क्या, R3। R1 में से माइनस R2 और R2 में से माइनस कर देते हैं R3। देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड, तो x माइनस वाई और y माइनस जेड का तो अपने पास जुगाड़ हो गया। ठीक है, तो देखो 1 माइनस 1, इसमें से ये माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, y में से z सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y माइनस जेड एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ठीक, तो देखो यहाँ फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम ये फॉर्मूला सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 0 0 1 x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड, ये हो गया x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। सेम y माइनस जेड एंड y प्लस जेड एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो में से तो हम कॉमन लेते हैं क्या, x माइनस वाई। देखो यहाँ तो 0 है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आएगा तो 1, और यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आएगा तो x प्लस वाई क्या रह जाएगा, अपने पास इधर रिमाइंस रह जाएगा। ठीक है, तो हम देखो फर्स्ट रो में से तो कॉमन लेते हैं क्या, x माइनस वाई, और सेकेंड रो में से, है ना, हम इसमें अलग अलग कॉमन ले सकते हैं। हम पहले ही प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि एक रो में से हम एक नंबर अलग अलग कॉमन ले सकते हैं। तो इस रो में से हम क्या कॉमन लेते हैं, y माइनस जेड और y माइनस जेड। यहाँ तो 0 है, यहाँ y माइनस जेड है, और यहाँ भी y माइनस जेड है, तो दूसरे में से कॉमन लेते हैं हम y माइनस जेड। तो अपने पास x माइनस वाई और y माइनस जेड का जुगाड़ हो गया। तो देखो यहाँ तो ये क्या है 0, ये क्या हो गया 1, ये क्या बच गया x प्लस वाई, ये 0, ये आ गया 1, यहाँ बच गया x प्लस जेड, और यहाँ क्या बच रहा है 1 जेड एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक्सपेंशन। किसके लिए, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम। क्या कर देते हैं, इसका हम एक्सपेंशन कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, लाइन खींच देता हूं। ठीक है, ऐसे एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम से क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं। देखो ये 0 सारी वैल्यू 0, ये 0 सारी वैल्यू 0, तो किससे करते हैं, 1 से करते हैं। किससे करते हैं, 1 से। तो 1, ये और ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस किससे, z से, तो x प्लस z। ठीक है,
तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, अब माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, चाहो तो देखो जब ये माइनस है यहाँ अगर हम ऐसे इनको ब्रैकेट में लगा लें, ठीक है, चलो अभी इनको हम ऐसे, ये बड़ा ब्रैकेट और ये इनको छोटे ब्रैकेट में ऐसे लिख लेते हैं। तो 1 का तो मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये तो हो गया x प्लस जेड, ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया माइनस वाई। क्या आ गया, कहाँ था अपना, क्या चल रहा था, ये देखो अपन ने इसका मल्टीप्लाई किया x जेड, इसमें से माइनस कर दिया x y। तो देखो x से x, यहाँ देखो x प्लस से x प्लस कैंसिल, तो अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा z माइनस वाई। ठीक है, तो देखो ये अपने पास था और इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, z माइनस वाई। तो देखो अपने पास जो LHS है, LHS वो कितना आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस। देखो कुछ देखते हैं एक बार, है ना, कि कहाँ कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। देखो एक a प्लस, यहाँ अपन ने ये गलत लिख दिया, यहाँ आएगा क्या, y माइनस जेड, मतलब y मैंने यहाँ x लिख दिया है, y माइनस जेड है, क्या है, y माइनस जेड। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। देखो क्योंकि देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ तो बचा y प्लस जेड और यहाँ x प्लस वाई बचा, यहाँ बचा y प्लस जेड, तो y प्लस जेड। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे जब क्या आएगा, y प्लस जेड, फिर साइन माइनस का, फिर क्या आ जाएगा x और ये माइनस हो जाएगा x माइनस वाई। इस y से ये y कैंसिल और आ जाएगा z माइनस एक्स। क्या आ गया, z माइनस एक्स। तो अपने पास आ गया LHS बराबर y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, और ये हो गया हैंस प्रूफ। देखो क्या किया, R1 में से माइनस R2 और R2 में से माइनस R3 क्यों लाने के लिए, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, x माइनस वाई और y माइनस जेड। तो देखो x में से y माइनस, ठीक है, और y में से z माइनस, तो इन दोनों का तो अपने पास क्या हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास फॉर्मूला बन गया a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब फर्स्ट रो में से कॉलम लिया, कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, x माइनस वाई, और सेकेंड रो में से कॉमन लिया y माइनस जेड। तो अपने पास क्या बच गया, ये बच गया। अब हम एक्सपेंशन कर देते हैं इसका अलोंग फर्स्ट कॉलम इससे, तो ये तो 0, ये 0 1 से करेंगे, तो ये लाइन और ये लाइन तो क्या हो जाएगी, खत्म। इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे करेंगे तो y प्लस जेड, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x प्लस वाई है, जब भी हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये y क्या हो जाएगा, माइनस का, तो इस y से ये y कैंसिल, x माइनस जेड माइनस एक्स बचेगा, z माइनस एक्स। तो अपने पास क्या आ गया, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, हमें ये प्रूफ करना था, और यही हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अपना हो गया कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कहा गया था कि हमें एक्सपेंशन नहीं करना है ना, हमें केवल प्रूफ करना था कैसे भी। एग्जाम्पल नंबर 5, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है b प्लस सी डेल्टा इक्वल्स टू b प्लस सी q प्लस r y प्लस जेड c प्लस a r प्लस p z प्लस x a प्लस b p प्लस q एंड x प्लस y। हमें
विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करना है, विदाउट एक्सपेंशन। इससे पहले वाले में हमें ऐसे नहीं बोला गया था विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करना है, इसमें बोला गया विदाउट एक्सपेंशन। तो ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड, सी आर जेड, हमें क्या प्रूफ करना है? 2APX BQY एंड CRZ, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो, और विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करना है ना, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंशन, ठीक, विदाउट एक्सपेंशन हमें इसे क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस 2 का जुगाड़ करते हैं ना, कहीं से भी हम क्या लेके आते हैं? 2 लेके आते हैं। तो देखो C एंड C क्या है? यहां भी C है और यहां भी C है, तो क्या हो जाएगा? 2C प्लस में A और B, और यहां क्या है? प्लस में A और B। तो देखो, हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 2C A प्लस में B, और उसमें से AB माइनस कर दें। क्या कर दें? AB माइनस। ऐसे ही सेम देख, R और R 2R और QP मतलब PQ और PQ, सेम Z और Z 2Z, YX और XY क्या हो जाएंगी? उसमें से माइनस हो जाएंगी, P प्लस Q, ठीक है। और यहां भी क्या हो जाएगा? ये P प्लस Q। तो हम क्या करते हैं? जो R1 है, क्या है अपनी ये जो R1 है ना, इसमें R2 को तो क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, और R3 क्या कर देते हैं? उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि देखो सबट्रैक्ट करेंगे ना तो केवल क्या बचेगा? C और C 2C, R और R 2R, Z और Z 2Z। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। किसका जुगाड़ हो जाएगा? सबसे पहले 2 का जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कर देते हैं, R1 में R2 ऐड, तो ये क्या हो जाएगा? CC 2C एंड A प्लस B, ठीक है। ये क्या होगा? देखो 2C और A प्लस में B, उसमें से माइनस करते हैं क्या? A प्लस B। चाहो तो ब्रैकेट में लगा लेना, चाहो तो इसको ऐसे कर देना, चाहो तो हम सीधा लिख लें, क्या है ना, क्योंकि इतनी इसमें जगह है ही नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है? बड़ा है। देखो मैं इसको इधर समझा देता हूं एक बार, फिर इसको मिटा दूंगा। देखो A ये क्या है? B प्लस C प्लस C प्लस A, माइनस करेंगे A और B, तो ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? माइनस का। ये भी B माइनस का हो जाएगा। तो देखो B से B कैंसिल हो जाएगा और A से A कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? 2C। सेम ऐसे ही यहां पर R और R क्या बचेगा? 2R, और यहां पर भी Z और Z क्या बचेगा? 2Z। तो अपने पास क्या बच जाएगा? CRZ और सबके साथ 2, ठीक है। तो मैं ये सीधा लिख लेता हूं ना, क्योंकि अब ऐसे ऐसे करेंगे तो बोर्ड भर जाएगा और ये थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा, है ना। तो देखो मैं यहां से ही लिखना स्टार्ट कर देता हूं। ये हो जाएगा 2C 2R एंड 2Z। इधर अपने पास क्या बचा है? C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y, ठीक है। अब देखो A और A, P और P, X और X, ठीक है। अगर क्या करें? देखो कैसे ही कर सकते हो इसको, है ना। इसमें से पहले हम क्या लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 कॉमन। देखो मैं इधर लिख देता हूं, चाहो तो इसको यहां से 2 गायब करके यहीं लिख दूं, सीधा ही है ना, और ये छोटा हो जाएगा। यहां 2 है तो मैं इस 2 को क्या कर लेता हूं? बाहर कॉमन ले लेता हूं। यहां क्या बच गया? CRZ। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से हमने 2 क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो इस 2 का अपने पास जुगाड़ हो गया, है ना। एक ही लाइन में मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए। सबसे पहले तो इसका और इनका ऐड करके R3 माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 2 2 आएगा इसके साथ में, और 2 क्या कर दिया मैंने? कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो C C R R और Z Z,
ठीक है। तो इस 2 में से इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, ए पी एक्स। ठीक है, देखो अपने पास सी आर जेड चाहिए, सी आर जेड आ गया। अब हमें चाहिए ए पी एक्स, क्या चाहिए, ए पी एक्स। तो सेकंड ये जो कॉलम है उसमें से फर्स्ट कॉलम को क्या कर दें, माइनस कर दें। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, अगर तुम्हें माइनस समझ में नहीं आए ना तो देखो यहां से इसका क्या कर दे, अलग अलग कर दें। हमने वो पढ़ी है ना कि अगर कोई प्लस या माइनस में हो तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग। देखो मैं इसे दो तरीके से समझाता हूं तुम्हें। एक तो है सी आर जेड, अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, सी आर जेड ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, और फिर इधर दोबारा सी आर जेड और इधर क्या बचेगा, ए प्लस में क्या आएगा, प्लस है तो प्लस ए पी एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई, है ना। जब भी हमने किसी भी एक के साथ, अभी हमने इसके साथ नहीं किया, हमने इसको क्या किया है, अलग अलग कर दिया। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर कोई भी दो एक ए एक्स प्लस वाई की फॉर्म में तो उनके हम अलग अलग प्लस साइन करके, ऐसे हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। तो हमने जो ये वाला पार्ट था ना, इसके दो क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए ना, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। तो देखो इसकी जो वैल्यू है सी आर जेड, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, क्या हो गई, 0, है ना। तो ये तो अपने किसी काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। 0 है तो प्लस में, तो ये तो 0 होगा नहीं। क्या बच गया अब अपने पास बच गया अब ये, है ना। 2 आगे चल ही रहा है तो ये 2 कहां जाएगा, यहां। ठीक है, अब देखो ऐसे इसको जब इसके क्या करेंगे, दो अलग अलग करेंगे ना, तो ए पी एक्स और बी क्यू वाई होगा। तो ये ए पी एक्स वाला 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, बी क्यू वाई वाला 1 बच जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, सी आर जेड ए पी एक्स और बी क्यू वाई बच जाएगा, है ना। पर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको कैसे करते हैं, हम इसको उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉलम 2 में से माइनस कर देते हैं कॉलम 1। ठीक है, मैं ये यहां लिखता हूं और उसको लिख इधर दूंगा। कॉलम 2 में से माइनस करते हैं कॉलम 1। ठीक है, देखो सी में से इसको माइनस सी ए में, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, सी आर जेड, ये 2 आगे चल रहा है, सी आर जेड। ठीक है, देखो सी आर जेड तो है ही। अब इसमें से सी माइनस कर देंगे, इसमें से आर और इसमें से जेड, तो अपने पास क्या बचेगा, ए पी एक्स बचेगा, नहीं बचेगा। और ये अपने पास सेम टू सेम है, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हमें इसे भी क्या करना है, एक सिंगल में लेके आना है। तो देखो ए पी पी एक्स एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस कर देते हैं। ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं और उधर उसको सॉल्व करता जाता हूं। तो देखो 2 तो अपने पास है ही, सी आर जेड तो अपने पास है ही, ये क्या आ गया, ए पी और एक्स। और यहां से देखो ए में से ए माइनस गया तो कितना बच गया, बी, ये बच गया अपने पास क्यू और ये बच गया अपने पास वाई। ठीक है, देखो पहले तो क्या किया अपन ने, R1 ऐड किया, R1 में R2 को ऐड किया और R3 को माइनस कर दिया, तो 2C 2R 2Z आए, 2 कॉमन ले लिया। अब इस कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस किया तो क्या बच गया, APX। अब इस कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस किया तो क्या बच गया, BQR। ठीक है, लेकिन अब देखो हमें करना क्या है, APX को आगे लेके आना है, यानी कि यहां तो आना चाहिए ये, ठीक है, और फिर ये आना चाहिए यहां। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए, APX। तो हम APX को यहां और इसको यहां लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहां और यहां ऐसे ही नहीं लिख सकते कि सीधा ही ऐसे लिख दिया। देखो अब मैं साइन लिखता हूं, रिप्लेस C1 रिप्लेस C2। ठीक है, तो देखो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी एक रो को किसी एक कॉलम से क्या कर दें, एक्सचेंज कर दें, या तो रो को रो से या कॉलम को कॉलम से, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट तो क्या रहती है, अनचेंज्ड। क्या रहती है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। पहले जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव थी
रो और कॉलम चेंज करते ही उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो जब हम C1 को C2 से चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यानी ये माइनस के, ये 2 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखो मैं अब इसको इधर लिख रहा हूँ ना, इसके बाद इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, -2। ठीक, तो C1 की रिप्लेस में C2, तो C2 अपना पास क्या है, APX, और अब यहां आ जाएगा CRZ एंड BQY। ठीक है, अब भी देखो एक है, यहां अपन को जो प्रूफ करना है वो क्या है, BQY, और इधर अपने पास क्या है, CRZ। अब हम क्या करते हैं, फिर से C2 और C3 को चेंज कर देते हैं, एक्सचेंज करते हैं, C2 एक्सचेंज कर देते हैं C3 से। फिर ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे ही हम एक कॉलम को एक कॉलम से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वो अनचेंज, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। तो ये अब साइन फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये हो गया A, ये हो गया P, ये हो गया X, ये हो गया C, ये हो गया R, ये हो गया Z, ये हो गया B, ये हो गया Q, और ये हो गया Y। नहीं, ये तो अपन को चेंज करने थे ना, तो ये तो हो जाएगा कितना, B Q Y C R और Z। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी हम एक कॉलम को कॉलम से एक्सचेंज करते हैं ना, तो साइन चेंज हो जाता है, या रो को रो से चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन। मैंने उस दिन समझाया था कि देखो अब ये रो है, इसको हम यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, देखो यहाँ C पॉजिटिव है, यहाँ आते ही C नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ R नेगेटिव है, यहाँ आते ही R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ ये जो पूरी डिटर्मिनेंट पॉजिटिव थी ना, तो हम यहाँ आगे साइन लगा देंगे, किसका, माइनस का। अब हम फिर से क्या कर देते हैं, एक उसको चेंज कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू तो नेगेटिव थी, लेकिन जैसे ही हम एक कॉलम को और चेंज कर देंगे, उसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो P देखो, APX BQY CRZ। ठीक है, तो ये जो अपना है एग्जाम्पल है ना, हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक है ना, इसको कैसे करने की जरूरत है, अच्छे से करने की जरूरत है। देखो सबसे पहले तो R1 में से R2 जोड़ा और R3 क्या कर दिया, माइनस। R1 में R2 को जोड़ा, यानी इसमें इसको जोड़ेंगे ना तो C2C हो जाएगा, और ये हो जाएगा A प्लस बी। A प्लस बी में से A प्लस बी को हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2C 2R और 2Z। ये सेम टू सेम, 2 हमने सब क्या कर लिया, बाहर ले लिया, पहले ही कॉलम 1 में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब हम C2 में से C1 माइनस कर देते हैं। ये C2 है, C1 मतलब ये C2 है, इसमें से C1 माइनस करेंगे तो C R और Z क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, APX। अब हम क्या करते हैं, इस कॉलम 3 में से कॉलम 2 यानी APX माइनस करेंगे, क्या बचेगा, BQY। क्या बच गया, BQY। तो देखो BQY बचा, ये 2 ऐसे कैसे हैं, अब अपने पास ये आ गया। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ क्या लेके आना था, इसको लाना था यहाँ और इसको लाना था यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले A को, कॉलम फर्स्ट को और कॉलम सेकंड को क्या कर दिया, एक्सचेंज। तो साइन चेंज हो जाएगा, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, और ये ऐसे कैसे, ये अब हमने इस 2 और 3 को क्या कर दिया, एक्सचेंज किया, तो ये ऐसे और ये ऐसे आ गया। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 5। कौन सा था ये, एग्जाम्पल 5 ही तो कर रहे थे हम, है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसके आगे के जो एग्जाम्पल हैं, अभी इसमें एग्जाम्पल खूब सारे हैं, है ना। तो कोशिश करना करने की, है ना। जितने हो जाएं तुमसे अच्छा है, नहीं होंगे तो उनको तो हम आगे सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे के हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो जैसे इससे अगला जो एग्जाम्पल है ना, ये कुछ इजी एग्जाम्पल भी हैं इसमें जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ थोड़े से टफ हैं जिनको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, वैसे तो हम सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो अभी हमने किया अच्छा एग्जाम्पल था, है ना।